प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप ठीक ही होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कारक की परिभाषा, कारक के जो 8 भेद हैं उसमें कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, चारों का परिभाषा उदाहरण सहित लिखा चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम अब आगे अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन इत्यादि 4 ठो और जो बाकी लग गया है उसको हम लिखाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे और लिखने का कोशिश भी करेंगे। जिस निश्चित बिंदु से कोई वस्तु अलग होता है उस निश्चित बिंदु को अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से होता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इस वाक्य में वृक्ष अपादान कारक है। अपादान कारक है। इस परिभाषा को आप देख रहे हैं। अपादान कारक, जिस निश्चित बिंदु से कोई वस्तु अलग होता है उस निश्चित बिंदु को हम अपादान कारक कहते हैं। इसमें संबंध टूटता है, दूरी बढ़ती है, क्योंकि से चिन्ह जो है आपको करण का भी है, लेकिन करण में द्वारा होता है, लेकिन यहाँ पर द्वारा नहीं होता है। इसमें जो निश्चित बिंदु है उससे जो वस्तु अलग होती है उसकी दूरी भी बढ़ जाती है और उसका संबंध भी टूट जाता है। तो ये नीचे वाला जो आप इसका उदाहरण देखें, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इस वृक्ष में निश्चित बिंदु, इस वाक्य में निश्चित बिंदु वृक्ष है जहां से पत्ता गिर रहे हैं, इसलिए वृक्ष जो है अपादान कारक हो गया। अब इसके बाद हम संबंध कारक के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। जिस शब्द से संबंध अर्थात अपनापन
अर्थात अपनापन का बोध होता है, अपनापन का बोध होता है, उसे संबंध कारक कहते हैं, उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है का के की होता है, का के की होता है। जैसे सीता राम की पत्नी थी, सीता राम की पत्नी थी। इस वाक्य में राम का संबंध सीता से है। इसलिए राम संबंध कारक है, संबंध कारक है। राम संबंध कारक है। इसे आप लोग देखें, जिस शब्द से संबंध अर्थात अपनापन का बोध होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका चिन्ह का के की होता है। जैसे सीता राम की पत्नी थी, यहाँ पर की लगा हुआ है, तो इस वाक्य में राम का संबंध सीता से है, इसलिए राम संबंध कारक है। गणेश सुरेश का भाई है। इस वाक्य में आप देखेंगे तो गणेश सुरेश का भाई है, सुरेश का संबंध गणेश से है, इसलिए सुरेश जो हो गया वो संबंध कारक हो गया। इस तरह ये संबंध कारक का परिभाषा हुआ। अब दो ठो और बच जा रहा है, अधिकरण और संबोधन कारक, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। आज भर के लिए तब तक इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।